एक कवि एक गांव से गुजर रहा था। उसे याद आया कि उसके बचपन का मित्र इस गांव में रहता है। उसने सोचा कि चलो उससे मिला जाए। वह अपने मित्र के घर पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि मित्र गरीबी तथा दरिद्रता में रह रहा था। साथ में दोनों जवान भाई भी हैं। उन्हें बातें करते करते शाम हो गई। कवि ने देखा कि मित्र के दोनों भाइयों ने घर के पीछे आंगन में फली के पेड़ से कुछ फलियां तोड़ी और घर के बाहर जाकर बेचकर कुछ पैसे कमाए। उन पैसों से आटा और दाल खरीद कर ले आए। मात्रा कम, 3 भाई व कवि के लिए भोजन कम पड़ा, इसलिए एक भाई ने उपवास का बहाना बनाया, दूसरे ने पेट खराब होने का। केवल मित्र कवि के साथ भोजन ग्रहण करने बैठा। रात हुई। कवि उलझन में था कि अपने मित्र की दरिद्रता दूर कैसे की जाए। वह रात को चुपके से उठा, एक कुल्हाड़ी ली और आंगन में जाकर फली का पेड़ काट डाला और रातों रात गांव से भाग गया। सुबह होते ही भीड़ जमा हो गई। सभी गांव वाले एक स्वर में कवि निंदा करने लगे कि कैसा निर्दयी मित्र था। तीनों भाइयों रोजी रोटी के एकमात्र सहारे को कवि मित्र ने एक झटके में खत्म कर डाला। तीनों भाइयों के आंखों में आंसू थे। 4 वर्ष बीत गए। कवि को फिर से उसी गांव से गुजरना था। डरते डरते उसने गांव में कदम रखा। कवि अपने मित्र के घर पहुंचा तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह उसे एक शानदार कोठी नजर आई। इतने में तीनों भाई भी घर से बाहर आ गए। तीनों भाई कवि को देखकर उसके पैरों पे गिर गए। बोले, यदि तुमने उस दिन फली का पेड़ ना काटा होता तो हम आज इतने समृद्ध ना होते। अब हम लोगों को समझ आया कि आपने उस रात को फली का पेड़ क्यों काटा था। जब तक हम सहारे के सहारे रहते हैं तब तक हम आत्मनिर्भर होकर प्रगति नहीं कर सकते। जब भी सहारा मिलता है तो हम आलस में दरिद्रता अपना लेते हैं। हम तब तक कुछ नहीं करते, हमारे सामने नितांत आवश्यकता नहीं होती, तब तक हमारे चारों ओर अंधेरा नहीं छा जाता। तुमने उस दिन फली का पेड़ काटकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया था। दोस्तों, जीवन के क्षेत्र में फली के पेड़ लगे होते हैं। यदि आप प्रगति करना चाहते हो तो उन पेड़ों को एक झटके में काट डालो। तुम्हारी प्रगति का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में गुड लिखें, अन्यथा बैड लिखें और ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।